नमस्कार, आशीषबाजी में आप सभी का स्वागत है। एबीपी लाइव पर हम ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है। और आज आपसे बात करूंगा कि एक ऐसे मसले को लेकर कि ईरान और अमेरिका के बीच बनती बिगड़ती बातचीत, ये सवाल की बातचीत चल भी रही है कि नहीं। कोई कुछ क्लेम कर रहा है, कोई कुछ क्लेम कर रहा है। ऐसे में ईरान और ओमान क्या अपना एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भविष्य क्या होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, शिप्स की आवाजाही होगी या नहीं होगी, इन सब पर आज बात करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं, बहुत करीब हैं ईरान और ओमान एक यूनिफाइड मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने के। जी हां, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ओमान पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान से किसी भी तरह का समझौता ही ना करे, वहीं ओमान हम जानते हैं क्योंकि उसने अभी तक एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बनाई थी। ईरान के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का निचला हिस्सा उसको छूते हुए जाता है। इस वजह से हमने देखा कि जब नेगोशिएशंस चल रहे थे तो ओमान की कितनी अहम भूमिका थी। और अब डिस्पाइट अमेरिकी प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट होने वाला है। जो आखिरी इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक टॉप सोर्सेज बताते हैं कि ईरान और ओमान मिल करके, आपको बता दूं, एक यूनिफाइड मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने पर तकरीबन इनके बीच सहमति बन चुकी है। कैसा होगा वो भी आपको बताता हूं। डिस्कशंस ये हैं कि जो सदर्न रूट है वो ओमानी वाटर्स के थ्रू होकर के जाए, जो नॉर्दर्न रूट है वो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू होकर के जाए। बड़ी बात यह कि इनबाउंड शिप्स जो होंगी वो पास करेंगी ईरानियन साइड से, और जो आउटबाउंड शिप्स होंगी वो पास करेंगे ओमान की तरफ से। और इसका कुछ सर्विस चार्ज भी होगा जो तेहरान को जाएगा। ये सहमति दोनों देशों के बीच बन रही है। अब देखिए, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि किसी भी कीमत पर कोई ऑल्टरनेट समझौता ईरान के साथ कोई देश ना करे, लेकिन ओमान अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया, टॉप सोर्सेस कहते हैं कि यह सहमति आपस में बनने वाली है। कब? जबकि अमेरिका ने लगातार ब्लॉकेड बनाया हुआ है। अमेरिका दावा कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। 4 रोज पहले तक वहां पर हमले कर रहे थे, एक दूसरे के साथ फिर से वार प्रहार शुरू हो गया था। और अब अमेरिका कहता है बातचीत चल रही है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जिस आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के प्रवक्ता ने, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस डील के बारे में जानकारी दी ओमान के साथ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की अभी कोई बातचीत चल ही नहीं रही है। ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि किसी बीच के देश में है जहां पर बातचीत चल रही है, ना ही कोई बैक चैनल बातचीत, और हम कतई किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे में ये डील बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ईरान और ओमान मिलकर के समझौता करते हैं तो एक यूनिफाइड दोनों के बीच में ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा। और ये रूट देखें, टेम्पररी अरेंजमेंट होगा जैसी जानकारी दी जा रही है, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं निकलता। लेकिन एक सिंगल वे चैनल दोनों देशों के बीच निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा, क्योंकि यहां से शिप्स की आवाजाही शुरू हो जाएगी और एक सीधी चुनौती होगी अमेरिका के लिए। ओमान के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एकदम मुहाने पर पहुंच चुके हैं। जानकारी यह है कि ये डील होने वाली है। क्या ओमान अमेरिका की बात मानेगा या ईरान की? संकेत अभी तक यही है कि संभवतः ईरान के साथ यह समझौता होने जा रहा है। यानी पूरी गुंजाइश है कि ओमान कम से कम इस मामले को लेकर के अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, जो कि लगता है कि होने वाला है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका ये साबित होने वाला है। उसके बाद स्कीम ऑफ थिंग क्या होगा वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, अमेरिका अगला कदम क्या उठाता है। ब्लॉकेड उसने पहले से लगा रखा है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। इस खबर के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं, इस वायदे के साथ कि इस खबर को लेकर के जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे वो पल पल की जानकारी हम आपको आशीषबाजी में लगातार देते रहेंगे।